सो पीएसएल में भी आज एक मैच था और हैदराबाद कंटिन्यूसली अपना दूसरा मैच जीती है। मतलब मैक्सवेल अभी आया है, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस है उसकी और शायद उस लक की वजह से दोनों मैचेस वो जीत गए हैं, तो पहले ही आ जाता भाई ये। सो ऐसा जब कम बैक होता है ना, तो वो कोई दूसरी टीमों के लिए कोई इतना खास होता नहीं है, अच्छा होता नहीं है। सो देखते हैं। इस्लामाबाद वर्सेस हैदराबाद का मैच था जी, और इस्लामाबाद ने 153 रन बनाए। हैदराबाद टॉस जीत गया था और बॉलिंग का फैसला किया था। ये एक आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। इस्लामाबाद की तरफ से अगर देखें तो कॉनवे ने आज फिर 45 रन बनाए 31 बॉलों में। कॉनवे फॉर्म में आ रहा है आस्ता आस्ता। समीर मिनहास ने 22 रन बनाए 13 बॉलों में, 18 रन बनाए जी। मोहम्मद फाइक ने 42 रन बनाए। मार्क चैपमैन ने 30 बॉलों में। उसके बाद किसी ने कुछ इतना खास किया नहीं। आज शदाब साहब भी नहीं खेल रहे थे। क्रिस ग्रीन आज के कप्तान थे, 153 रन ये बना सके। उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें हैदराबाद की, तो मोहम्मद अली ने आज फिर अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवरों में 26 रन देके 2 आउट किए। हुनैन शाह ने 4 ओवरों में 44 रन दिए, आउट कोई नहीं किया। साइम अयूब ने 4 ओवरों में 29 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। ग्लेन मैक्सवेल ने 4 ओवरों में 21 रन देके 1 आउट किया, तो वो इम्पैक्ट आज उसने भी डाला। हसन खान ने 2 ओवरों में 11 रन दिए, आउट कोई नहीं किया। आसिफ महमूद ने 2 ओवरों में 18 रन दिए और 4 आउट किए बेसिकली। आखिरी ओवर में इन्होंने आखिरी ओवर किया था, तो उसमें इन्होंने 4 आउट किए थे और रन भी उसमें 2-3 रन ही दिए थे। उससे पहले इनको पहले ओवर में रन पड़े थे। सो उसके बाद हैदराबाद किंग्समैन की अगर बात करें तो माज सदाकत और मांडस ने ओपन किया और जबरदस्त ओपन किया। माज ने आज फिर 16 बॉलों में 30 रन बनाए और जिस तरह से इसने पहला ओवर खेला ना, ये माज का 20 रन जिसने उसमें मार दिए थे। सो ये मैं उसको भी सुन रहा था, मांडस को कल ये बात कर रहा था कि ये जिस तरह की शॉट्स लगाता है ना, जिस तरह से छक्के लगाता है बेसिकली, और जिन जगहों पे लगाता है, मतलब वो टैलेंट वो नजर आता है बेसिकली। और आई थिंक अब इसके बारे में बातें तो काफी हो रही हैं कि इसको डाला जाए या ना डाला जाए। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हमारे प्लेयर्स हमारे सिस्टम में आके खराब होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये नीचे क्यों खराब नहीं होते जब तक ये टीम में नहीं आते, क्योंकि नीचे कोई सिस्टम ही नहीं है ना। वो थोड़ा बहुत जो वो करप्शन नजर आ रही होती है प्लेयर्स की या कोचिज की या कोई भी मैनेजमेंट लेवल पे कुछ हो रहा होता है, वो ऐसे लगता है कि वहां पे जाके नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आके आपको वो पता चलता है कि जी चीजें ऐसे ही चल रही हैं और वो प्लेयर्स वैसे हो जाते हैं, फिर उनका माइंडसेट हो जाता है। फिर वो हम मीडियोकर माइंडसेट वाले लोग देखते हैं हर जगह पे, मैनेजमेंट में, प्लेयर्स की फॉर्म में हम देखते हैं वो। सो उसके रिजल्ट्स आज हम भुगत रहे हैं, लेकिन आई थिंक अच्छा प्लेयर है। और ये एक मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आकाशिर है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आ रहा है ना, यहाँ से मसलन हमारे यहाँ पे ना, आप अगर देखेंगे ना, ये जो पठान बेसिकली होते हैं, इनमें एक तो दलेरी थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है ऑन द ग्राउंड भी मैं बात करूंगा, और थोड़ा सा ये ज़हनी तौर पर और ज्यादा मजबूत होते हैं, पक्के होते हैं जरा। उसके बाद मांडस ने जबरदस्त इनिंग खेली, 53 बॉलों में 61 रन बनाए। आप कहेंगे कि यार ये अच्छी इनिंग तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग थी, क्योंकि चेज इतने ज़्यादा कोई रन खंडे नहीं थे। सो ये इनिंग्स की आई थिंक ज़रूरत थी इसको भी और टीम को भी। साइम अयूब ने आज 26 बॉलों में 35 रन बनाए। शुक्र है तो कुछ रन बनाए उसने, 2 छक्के लगाए 2 चौके लगाए, बट अभी इसको बहुत सा आई थिंक बहुत चीज़ें ठीक करनी है। ये कोई इतनी कन्विंसिंग इनिंग नहीं थी इसकी, लेकिन बेहतर था फिर भी। उस्मान खान जल्दी आउट हो गए थे, कुशल पटेरा जल्दी आउट हो गए थे। ग्लेन मैक्सवेल ने 9 बॉलों में 21 रन बनाए, 2 छक्के लगाए 1 चौका लगाया और मैच को फिनिश किया मांडस के साथ। 18.1 आवर्स में इन्होंने मैच को फिनिश कर दिया। बॉलिंग की अगर बात करें इस्लामाबाद की, तो इमाद वसीम को 3 ओवरों में 46 रन पड़े। 20 रन तो पहले ओवर में पड़ गए थे, सो अच्छी खासी मार पड़ी है इसको आज। ग्लीसन ने 3 ओवरों में 20 रन दिए। ग्लीसन उसका टूर्नामेंट बड़ा जबरदस्त जा रहा है, पूरे टूर्नामेंट में उसने अच्छी बॉलिंग की है। 2 आउट किए जी फहीम अशरफ और क्रिस ग्रीन ने। फहीम ने 33 रन दिए 4 ओवरों में, 19 रन दिए क्रिस ग्रीन ने, और 3.1 ओवर्स में 27 रन देके कोई आउट नहीं किया सलमान इरशाद ने। सलमान इरशाद के साथ मैं पहले बात कर चुका हूँ, इसमें भी कोई इतनी खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं है, थोड़ी बहुत है बट इतनी खास कोई नहीं है। आज इतना बड़ा वाइट एग हो गया था, अब वो कह सकते हैं कि बॉल छूट गया था, लेकिन मुझे तो बेसिकली लगता है ना कि आपने कभी अगर लेसिस मलिंगा जो थे श्रीलंका के फास्ट बॉलर, उनको कभी आपने अगर देखा हो ना, ये प्रैक्टिस में उनकी कुछ प्रैक्टिस की वीडियोस हैं जिसमें वो खड़े होकर बॉल कर रहे हैं, सिर्फ भाग के नहीं आ रहे। सो वहां से पता चलता है वो बॉल करते कहाँ से थे। ये मुझे बेसिकली लगता है कि ये पूरा जोर ना अपने कंधे का लगाता है, फोरआर्म पे ना इसका कंट्रोल मुझे उस तरह से नजर आता नहीं है। सो हैंड का कंट्रोल उस तरह से है नहीं मुझे लगता है इसका। सो मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है उसकी वजह से ना पेस भी कम जनरेट होती है। जब आप शोल्डर से बॉलिंग कर रहे हो तो पेस वो जनरेट नहीं आप कर पाते।
सो वो मुझे गेम अवेयरनेस इसकी या सेल्फ अवेयरनेस भी थोड़ी सी कम लगती है कि अपनी बॉलिंग को ये उस तरह से समझते नहीं है। पता नहीं अब कौन लोग इनके साथ काम कर रहे हैं और बताने वाला कौन है, क्योंकि पेस भी इनकी कोई इतनी खास नहीं है। लेकिन इनमें जो इम्प्रूवमेंट आई थी अगर मैं शुरू से देखूं तो वो सिर्फ एक जगह पे थोड़ी बहुत बॉल करने की। खैर उसके बाद मेहरान मुमताज़ आज खेल रहे थे, एक ओवर में 10 रन। आई थिंक इनको कंटिन्यूसली खेलना चाहिए, ये भी उनमें से एक है। जिस तरह हम बात करते हैं ज़मीर की और अरफात मिन्हाज की, ये भी अच्छा बॉलर है और ये बैटिंग भी कर लेता है, ये भी कह सकते हैं कि आप बॉलिंग ऑलराउंडर है। खैर ये सूरत हाल है जी आज के PSL के मैच की। टेबल की सूरत हाल थोड़ी सी यहाँ पे देखें। पेशावर टॉप पे है, 5 में से 4 मैचेस जीता है, कोई मैच नहीं वो अपना हारा। 9 पॉइंट्स है उनके। एक बारिश हो गई थी एक मैच में। मुल्तान ने 5 मैचेस में से 4 मैच अपने जीते हैं, एक मैच वो हारे थे लाहौर के अगेंस्ट, आई थिंक 8 पॉइंट्स उनके भी हैं। इस्लामाबाद 6 में से 3 जीता है, 7 पॉइंट्स उनके हैं। 5 में से 3 जीता जी कराची। कोयटा 5 में से 2 जीता है। हैदराबाद 6 में से 2 जीता है। हैदराबाद आई थिंक अब मुझे लगता है कि आएगा ऊपर। लाहौर 5 में से 2 जीता है। रावलपिंडीज, इनको भी आई थिंक कुछ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया। 5 में से 5 ही हारे हैं। टीम इतनी बुरी लग नहीं रही। वैसे मुझे तो ये लग रहा था कि टॉप 4 में तो जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। खैर ये सूरत हाल है जी टेबल की। अब यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था पिछली वीडियो में कि ये मैचेस अब आप अगर देखेंगे 5 मैचेस हो गए हैं, किसी के 6 मैचेस हो गए हैं, और ये कंटिन्यूसली पिछले, अब एक टाइम आया था कि वो मुल्तान के मैचेस होते जा रहे थे, अब एक टाइम चल रहा है पेशावर के मैचेस होते जा रहे हैं। अब पिछले 2 दिनों में ये 2 मैचेस उनके हो गए हैं, क्या नाम है, हैदराबाद के भी हो गए हैं। सही थोड़ा सा देखना चाहिए आई थिंक। अब 8 टीमें हो गई हैं, अब जरा थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए, और आने वाले टाइम में इन चीज़ों पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसपे हमारा फोकस जाता नहीं है। खैर ये सूरत हाल है जी, और बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।